सलाम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में डेजर्ट यानी सहराओं के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? और वो कौन सा मुल्क है जिसने अपने सहराओं को यानी डेजर्ट को फार्मलैंड और जंगलों में तब्दील किया? चाइना दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके वसी व अरीब रकबे पर बड़े बड़े सहरा हैं। मिसाल के तौर पे गोबी डेजर्ट, जिसका शुमार दुनिया के बड़े डेजर्ट में होता है, बड़े सहराओं में होता है, चाइना में ही है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने अपने डेजर्ट को फार्मलैंड और बड़े बड़े जंगलों में कैसे तब्दील किया। चाइना की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन है। इसका रकबा तकरीबन यूएसए के रकबे के बराबर है। इस रकबे का सिर्फ 13% फूड क्रॉप्स की काश्त के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब चाइना न सिर्फ अपनी जरूरत से ज़्यादा फूड इस फार्मलैंड से प्रोड्यूस करता है, बल्कि चाइना ने डेजर्ट के बड़े हिस्से को फार्मलैंड में कन्वर्ट किया है। साल 1980 के आदादशुमार के मुताबिक चाइना डेजर्टिफिकेशन के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। यानी ऐसा मुल्क जिसको खुश्क साली का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता था, वो चाइना था। और सबसे ज़्यादा आबादी जो सीवियर सैंडस्टोर्म की वजह से अफेक्टेड होती थी, वो भी चाइना की थी। इस खुश्क साली से चाइना के तकरीबन 18 सूबे और 528 शहर मुतासर होते थे। इस इरा का चाइना खुराक और लिबास यानी लोगों की बेसिक नीड्स पूरा करने की जदोजहद में मसरूफ था, और सहराओं से मुतासर इलाके भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ये सूरत हाल मजबूर कर रही थी कि यहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेट करके कहीं और चली जाए। लिहाजा चाइनीज कौम ने इससे निपटने के लिए एक टीम बनाई और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख वॉलंटियर हर साल इसको कंट्रोल करने के लिए काम करने लगे। इस अरसा के दौरान तकरीबन 70,000 जापानीज एक्सपर्ट हर साल चाइना आते ताकि इस डेजर्ट के तबाहकुन असरात को कंट्रोल किया जा सके। लिहाजा अब तक डेजर्ट के बहुत बड़े हिस्से को फार्म लैंड में तब्दील किया जा चुका है। ज़्यादातर अब ये डेजर्ट फूड क्रॉप्स और फॉरेस्ट की काश्त के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया जैसे ममालिक ने अपने साइंटिस्ट को चाइना भेजा ताकि इस तब्दीली का मुशाहिदा किया जा सके और इसको अपने मुल्कों में इम्प्लीमेंट किया जा सके। आइए ज़रा जायजा लेते हैं कि चाइना ने किन डेजर्ट को फार्मलैंड या फॉरेस्ट में तब्दील किया। नंबर 1, कोबूची डेजर्ट। ये सहरा तकरीबन 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर मुश्तमिल है। 3000 साल पहले ये डेजर्ट एक जंगल की सूरत में था, लेकिन बाद में ओवर पॉपुलेशन और लोगों ने अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इसको काटना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये फॉरेस्ट डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। 30 साल पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने डेजर्ट की तबाहकारियों से बचने के लिए ग्रेट सैंड बैरियर तैयार किए ताकि रेत को इसमें लॉक किया जा सके, और इस सहरा में दरख्तों की काश्त के लिए दरियाओं के पानी का रुख मोड़ा, और तकरीबन 1 लाख लोगों ने, जिनको बाद में चाइना ने हार्ड मैन का वेला कर दिया, इसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम किया। वक्त कोबूची दुनिया के बड़े वंडर्स में शामिल किया जाता है। सितंबर 2017 में यूनाइटेड नेशन ने इकोलॉजिकल वेल्थ पर मबनी अपनी पहली रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक तकरीबन 6253 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फार्म लैंड में तब्दील किया गया और इससे तकरीबन 500 बिलियन युआन इकोलॉजिकल वेल्थ को प्रोड्यूस किया गया। तकरीबन 10 लाख मकामी लोगों की जिंदगियों को डैमेज होने से बचाया गया। इस वक्त इस सहरा का तकरीबन 20% एरिया फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है, जबकि वेजिटेबल कवरेज रेट तकरीबन 53% है, जो कि दुनिया में डेजर्टिफिकेशन यानी खुश्क साली को कंट्रोल करने की अपनी मिसाल आप है। चाइना में डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पर बल्कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मिसाल के तौर पे जैकमा अलीबाबा ने एक ऐसी ऐप लॉन्च की है। लोग इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए डेजर्ट को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और सिर्फ मखसूस क्लिक के जरिए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई की जाती है, और जब ये प्लांट्स एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो कंट्रीब्यूट करने वाले के नाम के साथ इस दरख्त को इन सहराओं में लगा दिया जाता है। इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 6 करोड़ दरख्तों को इस डेजर्ट में प्लांट किया गया है और अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख स्क्वायर मीटर रकबे को डेजर्ट के तबाहकुन असरात से प्रोटेक्ट किया गया है। अब जरा दूसरे बड़े डेजर्ट की बात करते हैं, जो कि है मूस डेजर्ट। इस सहरा का रकबा ताइवान के रकबे से बड़ा है। ये सहरा शांसी प्रोविंस में वाक़या है। सहरा तकरीबन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये चाइना में चौथा बड़ा सहरा है। इस डेजर्ट को एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करने के लिए चाइनीज वॉलंटियर ने अप्रॉक्सीमेटली 50 साल तक जदोजहद की है। इस सहरा का तकरीबन 0.09% रकबा ग्रीन लैंड पर मुश्तमिल था, जो कि यकीनन बहुत ही कम था, और अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के करीब लोग इससे अफेक्टेड थे। साल 1959 से लेकर अब तक चाइनीज गवर्नमेंट ने लोकल फार्मर के थ्रू इस डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की। लोकल फार्मर्स और गवर्नमेंट की मुश्तरका जदोजहद इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। हुकूमत की तरफ से इन लोकल फार्मर को तनख्वाहें दी जाती और साथ ही साथ बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरा की जाती ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में सैंड को कैसे फिक्स किया जाए, दरियाओं के पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, और इरीगेशन के सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, और दरख्तों की प्लांटेशन को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे अवामल शामिल थे। लिहाजा 60 साल की मुश्तरका जदोजहद के नतीजे में तकरीबन 600 मिलियन एकड़ लैंड को फार्म लैंड में तब्दील किया गया। इस डेजर्ट को फर्दर कंट्रोल करने के लिए 1500 किलोमीटर के 4 बड़े बेल्ट बनाए गए। नतीजतन ग्रीन लैंड या फॉरेस्ट रेट 0.09% से बढ़ के 25% तक हो गया।
और अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन सैंडी एरियाज को फॉरेस्ट लैंड में फिक्स किया गया और इसके साथ साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सड़कों के जाल को बिछाया गया। अब हम बात करेंगे तीसरे बड़े डेजर्ट की, जो कि है तियानमो डेजर्ट, जो कि सिर्फ बीजिंग से 70 किलोमीटर के फासले पर है। ये डेजर्ट दुनिया के स्मॉलेस्ट डेजर्ट यानी छोटे शहरों में शुमार होता है। इस डेजर्ट की सैंड न सिर्फ करीबी गांव और फार्म बल्कि सड़कों और रेलवे के निज़ाम को भी ब्लॉक कर देती। ये डेजर्ट कई माइल पर फैला हुआ है और सूरज की रोशनी में गोल्ड की तरह शाइन करता है। लिहाजा ये सहरा एक खास किस्म की सीनरी को प्रेजेंट करता है जो कि टूरिस्ट की अट्रैक्शन का सबब बनते हैं। लिहाजा चाइनीज गवर्नमेंट ने इस डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए 20,000 अफराद की एक टीम को तश्कील दिया ताकि डेजर्ट को कंट्रोल किया जा सके और वेस्ट लैंड को ख़त्म किया जा सके। इस सहरा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा को फिल्म और टेलीविज़न सिटी करार दिया गया है। मुराद इस हिस्से में फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग होती है, जबकि दूसरा हाफ टूरिस्ट बेस है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टूरिस्ट दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं और पूरी दुनिया से फिल्म मेकिंग के लिए फिल्म प्रोड्यूसर इस सहरा का रुख करते हैं। अब चौथा बड़ा डेजर्ट जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सहरा से जंगलों या फार्म लैंड में तब्दील किया, उसका नाम है टकली मकान डेजर्ट। ये सहरा शिनजियांग में वाक़ है और कई अर्सा पहले इस डेजर्ट में इस सहरा में ऑयल के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया गया था। लिहाजा इस डेजर्ट से ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए बड़ी बड़ी रेलवे लाइन्स को बिल्ड किया गया है। साथ ही साथ 20,000 लोकल लोगों पर मुश्तमिल एक टीम को तश्कील दिया गया है ताकि इस डेजर्ट की सैंड को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए कई पॉइंट बनाए गए हैं।